Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि कौटिल्य पर पूछे गए थे। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस दोनों में ही होंगे ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है। एंड दिस इज आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड कौटिल्य आपके सिलेबस में है। दिस इज मी अंकिता गुप्ता। इससे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करें, देयर इज सम अनाउंसमेंट फॉर यू। आपके रिवीजन बैचेस शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पर फॉर पेपर 1। आपके एमसीक्यू बैचेस शुरू हो चुका है फॉर पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये सारे के सारे जो बैचेस हैं ये आपके जो आपके आगामी आने वाला एग्जाम है जेआरएफ उसको टारगेट करने के लिए है। एंड ये आपके 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज या फिर आपके कोई फ्रेंड एनरोल होना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। ओके। और बच्चों जैसे कि अभी पता है कि एग्जाम पास में आ रहे हैं तो अभी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स करो, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन ऐसे में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाती कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ऐसे में इन सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल के साथ साथ आपको एक क्या कहते हैं मेंटोरशिप भी मिलती है। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल है तब भी आपको जो है अपने डायरेक्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस भी मिलती है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल मिलता है तो इससे क्या हो जाएगा, आप रिविजन कर सकते हो। तो कंप्लीटली ऑल इन वन सोल्यूशन है। तो इफ यू वांट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन सो यू हैव टू यूज दिस कोड साक्रीन एनटीए। तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साक्रीन मैम इज टीचिंग ऑन अन अकेडमी फॉर जोग्राफी, ठीक है, तो जोग्राफी वाले बच्चे इनके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कोर्स फॉर यू। ओके। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, वी शुड स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य एम्फेसाइजेस द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूलर। यानी कौटिल्य जो है वो बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूरल होना, स्ट्रॉन्ग जो है राजा या फिर स्ट्रॉन्ग रूलर होना चाहिए। रीजन वो क्या देते हैं कि ही वॉज हैविंग अक्यूट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ एनार्की एज वेल एज द एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू स्टैब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। यानी उनको पता था कि अगर एनार्की आ जाएगी तो बहुत सारे खतरे आ जाएंगे। उनको ये भी पता था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सोसाइटी में क्या हो, एक ऑर्डर मेंटेन हो, और टू मेंटेन दैट ऑर्डर एक स्ट्रांग रूलर की जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों ही सही है आर गलत है, या फिर मतलब आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर केवल ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है और जो रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्याज स्टेट। तो जो सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट है उसमें 7 ऑर्गन्स ऑफ आपके स्टेट्स की बात की गई थी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। स्वामी, अमत्या, वर्णा सिस्टम, दंडा। तो वीडियो के एंड में हम वो तो जो आपके ऑर्गन्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आंसर आपका हो जाएगा वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम बेसिकली जो आपका अभी का कास्ट सिस्टम है उसके प्रायर वर्णा सिस्टम था, जिसमें आपके कुछ जातियां थी वो डिवाइडेड थी अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड प्रोफेशन। ठीक है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इस चीज को याद में रखना है। अगर आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हो तो आप वर्णा के किसी भी लेयर में मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वर्णा सिस्टम था, ये आपके 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थशास्त्र हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फाइंड मेंशन। यानी कितने गवर्नमेंट विभागों की जो है आपकी चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। 32, 33, 34, 35। तो ये है आपका आंसर करेक्ट, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने PSI 11 बाई अंकिता गुप्ता टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन में किया है ना, कि सबसे पहला है ही वॉज द फर्स्ट टू मेक पॉलिटिकल इकोनॉमी एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सही है। ही प्रोपाउंडेड अ थियरी ऑफ पॉलिटिक्स विच डेल्ट विथ इमीडिएट
practical concern of polity? We will see. He is credited with being the founder of नीति शास्त्र tradition, या फिर for the first time he emphasized the need for a strong political control in India. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आपका करेक्ट नहीं है कि ही इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फाउंडर ऑफ नीति शास्त्र ट्रेडिशन। अब यहाँ पर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि अर्थशास्त्र को जो है नीति शास्त्र भी बोला जाता है, तो इसीलिए वो लोग इसको बोल देते हैं कि हाँ उन्होंने नीति शास्त्र को क्या किया था, फाउंड किया था या फिर उसके संस्थापक थे। लेकिन नीति शास्त्र जो ट्रेडिशन है यह आपका मनु ने शुरू किया था, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कौटिल्य द कंसेप्ट रुद्र रूपदर्शिका मीन्स, यानी रूपदर्शिका का क्या मतलब होता है कौटिल्य के अनुसार? ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन या फिर जमींदार। तो रूपदर्शिका जो है ये आपके जो आपके वेरियस मिनिस्टर है ना गवर्नमेंट विभाग में, ठीक है, जो अलग अलग चीजों के रक्षक होते हैं, तो ऐसे ही जो इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स है उसको रूपदर्शिका बोलते हैं या फिर रूपदर्शक भी बोलते हैं। ऐसे अगर आप हिंदी में रूपदर्शक, दैट इज आपका इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, जो कि कॉइन की सुंदरता को चेक करता है, ठीक है, सिक्के की सुंदरता को जो चेक करता है उसको रूपदर्शक कहते हैं, या सिक्के के रूप को जो चेक करता है वो रूपदर्शक हो गया। नेक्स्ट, Who said Kautilya's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism compared to it Machiavelli's Princess Harmless? किसने ये बोला था कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो तो मैकियावेलिनिज्म को भी एकदम स्ट्रीम में ले जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला था कि जो आपके मैकियावेली का राजकुमार है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से तो कम रेडिकल है, वो हार्मलेस नहीं है उतना जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। तो क्या ये वेबर ने बोली थी, मॉर्गनथाउ ने बोला था, वॉल्स ने बोला था कि सिंगर ने बोला था? तो ये आपका आंसर है वेबर ने बोला था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र को क्या बोला जाता है? तो अभी ये जो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन अभी किया था तो अभी उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया था, श्रुति, स्मृति, संहिता, नीति शास्त्र, तो इसको नीति शास्त्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट, who said in the happiness of his subject lies his happiness, in their welfare his welfare? तो जब कौटिल्य किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे थे, ठीक है, किंग की क्या जिम्मेदारियां होती है, एक राजा को किस तरीके से निर्वाह करना चाहिए, तो ऐसे में वो बताते हैं कि जो उसके सब्जेक्ट है, जो उसकी प्रजा है, उनकी खुशी में ही राजा की खुशी होती है, उनके वेलफेयर में ही राजा का वेलफेयर होता है। तो ये लाइन आपकी कौटिल्य ने बोली थी। अब यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से चेंज है, जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और भी ऑप्शन थे, बट यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 फोल्ड पॉलिसीज ऑफ कौटिल्य, ये जो इन्होंने डिप्लोमेसी के कंसेप्ट दिया था उसका है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो विग्रह का क्या मतलब होता है, यना का क्या मतलब होता है, आसना का क्या मतलब होता है, एंड द्वैध भाव का क्या मतलब होता है? अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। अगर किसी का कुछ भी नहीं पता है तो द्वैध भाव, ठीक है, द्वैध का मतलब होता है दो, ठीक है। अगर आपको ये भी पता है कि द्वैध का मतलब दो होता है, भाव का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है, ऐसे नॉर्मली भाव का मतलब क्या होता है, इमोशन होता है। अगर आप ऐसे डिप्लोमेसी या फिर ऐसे में देंगे तो पॉलिसी हो जाएगा। तो डुअल पॉलिसी आपका यहाँ पे दिया है, तो डी का होना चाहिए 1। अब आपको देखना है कि डी का 1 जो है किस में दिया हुआ है, ठीक है। सो तो डी का 1 सिर्फ और सिर्फ इसमें दिया है बच्चों, तो आपका आंसर यहीं से निकल आता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, इस तरीके से देखना है। ये आइए देख लेते हैं बाकी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ए का इसमें दिया है विग्रह, विग्रह का मतलब यहाँ पे इसमें इन्होंने दिया है सेपरेशन, हाउएवर इट शुड, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विग्रह का मतलब होता है ऑफेंसिव वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने देखा था, ये इसीलिए आपको दिखाना था कि ये वाली जो चीज है ना, इसमें आपके ऑप्शन क्या कर दिए थे, गलत दे दिए थे एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो आपका होना क्या चाहिए,
एग्जैक्टली हम लोग ये देखेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे विग्रह का मतलब होता है ऑफेंसिव ऑपरेशन या फिर वॉर, ठीक है। यना का मतलब होता है मार्चिंग द आर्मी अगेंस्ट द एनिमी और अलोंग द बॉर्डर, यानी यना का क्या मतलब होगा, यना का मतलब हो जाएगा मार्च, यानी बी का होना चाहिए 3, ठीक। तो बी का क्या हो जाएगा 3। आसना, आसन का क्या मतलब होता है, आसन का मतलब होता है शोइंग इनडिफरेंस और स्टेइंग न्यूट्रल, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, बिल्कुल या तो इंडिफरेंस हो जाना है या फिर आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आपको किसी के पक्ष में नहीं होना है। और संधि का मतलब पीस होता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था आसना का मतलब एक्चुअली में ये सेपरेशन, ठीक है। यानी सी का होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पर सी का 4 दिया है, तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन गलत था, तो सी का हो जाएगा 2। एंड विग्रह का मतलब होता है वॉर, यानी वॉर के लिए तैयार रहो, तो आपका हो जाएगा प्रिपेयरनेस, ओके। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, संधि जो आपकी 6 फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है, जो कि चाणक्य ने दी थी। सबसे पहला है संधि। संधि का मतलब होता है कि पीस, यानी आप दो राष्ट्र क्या करेंगे, पीस स्टैब्लिश करने के लिए संधि करेंगे। नेक्स्ट आपका विग्रह, ऑफेंसिव ऑपरेशन और वॉर, ठीक है। हमेशा तैयार रहना है युद्ध के लिए, आक्रामक प्रक्रिया के लिए। यना का मतलब क्या होता है, मार्चिंग द आर्मी अगेंस्ट द एनिमी और अलोंग द बॉर्डर। आसन का मतलब होता है कि न्यूट्रल रहिए। और समसार्य का क्या मतलब होता है, अलायंसेस और फ्रेंडशिप, इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। और द्वैध भाव का मतलब होता है डबल डीलिंग, यानी डुअल पॉलिसी, एक के साथ पीस करो, दूसरे के साथ क्या करो, वॉर करो, ठीक है। और ये जो है जिस हिसाब से विजिक गिशु जिस तरीके से अपने डायनामिक्स देखेगा, उस हिसाब से जो है उनको उसको ये क्या करना है, ये 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे टर्म्स याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए। संधि का मतलब होता है कि पीस स्टैब्लिश करना। विग्रह का मतलब होता है ऑफेंसिव ऑपरेशन और वॉर। यना का मतलब होता है मार्च करना, यना मार्च, यना मार्च। आसन का मतलब होता है स्टेइंग न्यूट्रल, ठीक है। आसन मतलब बैठ गए हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, तो हमने अपना आसन ले लिया है। और समश्रेया का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि श्रेया से दोस्ती हो गई। और द्वैध भावा यानी डुअल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं था। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन समवेयर एंड आई फील कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वो बेसिकली किसके बारे में मेंशन करता है। तो प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ये, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को याद में रखना है आपको। सो ये हो, अभी हम लास्ट में देख लेते हैं सप्तांग थियरी क्या है, यहाँ से हमें याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले है आपके राजा, ठीक है, किंग। सेकंड आपके अमात्य, दैट इज आपके मिनिस्टर्स। ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है कोष। स्टेट या पीपुल, उसको राष्ट्र या फिर जना भी बोलते हैं। आर्मी, आर्मी का जो है दैट इज बाला। फोर्ट, जिसको दुर्ग भी बोलते हैं। एलाई यानी मित्र, ठीक है। तो ये आपके 7 जो है सप्तांग थियरी में है, तो ये सातों को याद रखना है आपको। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप PSIR बाय अंकिता गुप्ता। यहाँ पर हम डेली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।